जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 17 मई से होने जा रही है और आप सभी बड़े चिंतित हैं कि पुरुषोत्तम मास के पहले दिन पर आपको कैसे सभी कार्य करने चाहिए। 33 दान के अगर आपने नियम लिए हैं तो 33 दान का जो नियम है वो कैसे शुरू करना है, प्रथम दिन पर क्या क्या कार्य हैं जो करने हैं, जितने भी दान पुरुषोत्तम मास में आपने करने हैं उनका संकल्प कैसे करना है, वो दान कब देने हैं, सुबह का स्नान कितने बजे करना है, कथा श्रवण आदि कैसे करना है। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न हैं जो आपके हमारे पास पहुंचे हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पुरुषोत्तम मास पर पहले दिन सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या करें, कैसे सभी नियमों को धारण करें। कोई भी नियम अगर आप आरंभ करना चाहते हैं, चाहे वो व्रत का नियम है, चाहे भगवान की पूजा का नियम है, स्नान का नियम है, चाहे आप भगवान नारायण के निमित्त पाठ का कोई नियम लेना चाह रहे हों, 33 बाती के दीपदान का नियम लेना चाह रहे हों, चाहे 33 वस्तुएं दान करना चाह रहे हों, तो उनको शुरू कैसे करना है प्रथम दिन पर। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो पुरुषोत्तम देवाय। भगवान पुरुषोत्तम के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास जिसे मासों में सर्वोत्तम कहा गया है, भगवान नारायण ने स्वयं इसे अपना नाम दिया है। इसके विषय में पुराणों में बहुत अद्भुत महिमा कही गई है। वर्णन आता है कि ये माह वो पुण्य देता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके, कठिन साधना करके, भूखे रहकर अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या करने से जो पुण्य फल पाते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत केवल पत्र पुष्प खा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं और कठिन साधना करते हैं, तब उन्हें जिस परम पद की इच्छा होती है, उसकी प्राप्ति होती है, वह परम पद इस पुरुषोत्तम मास में केवल व्रत कर लेने मात्र से पूर्ण हो जाता है। उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है जो बड़ी बड़ी साधना से भी प्राप्त नहीं होता। ये महिमा है पुरुषोत्तम मास की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दीपदान की महिमा खूब है इसमें। ये वृतांत भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को सुनाया गया। हमने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड किया था, पूरा शास्त्रीय वर्णन है, उसको अवश्य सुनिए। हमने आपको बताया कि पुरुषोत्तम मास का जो दीपदान है वो कैसे कल्याणकारी है। पुरुषोत्तम मास में 33 मालपुए का जो दान है ये कैसे करना है। तांबे के पात्र में रखकर 33 मालपुए का दान भगवान शंकर के द्वारा बताया गया विधान है। ये आपके समस्त पापों का नाश करता है और ये आपको संपूर्ण ब्रह्मांड दान करने का फल देता है। एक मनुष्य क्या दान कर सकता है? कुछ द्रव्य दक्षिणा, कुछ वस्तु, खाद्य सामग्री, अधिक से अधिक क्या जमीन दान कर देंगे। परंतु अगर आपने ये 33 मालपुए का दान किया तो ये आपको वो फल देगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को दान करने से मिलता है। इसका भी बड़ा अद्भुत वीडियो हमने बनाया जो शास्त्रों में वर्णित है विधि, उसका भी आप लाभ लीजिए। अब 17 तारीख को सुबह आपने करना क्या है? सबसे पहले तो प्रातः काल के स्नान पर ध्यान दीजिए। प्रातः काल का जो स्नान है ये परम कल्याणकारी होना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम मास में स्नान का नियम धारण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। यह एक बात और बताता चलूं कि पुरुषोत्तम मास वह मास है जिसमें यदि आप नियम से कार्यों को करते हैं तो ये निसंतान को संतान देता है, निर्धन को धन देता है, जिसका विवाह नहीं हुआ उसका विवाह करा देता है, जिसके पास नौकरी नहीं उसको नौकरी दिला देता है। अर्थात ये सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। आप पुरुषोत्तम मास में नियम लीजिए तो सही। जो नियम धारण करेंगे, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारण करेंगे, वह नियम पूर्ण हो जाएगा। तो 17 तारीख को सुबह सूर्योदय से पहले आपने स्नान करना है और इसके बाद प्रतिदिन आपने सूर्योदय से पहले स्नान करना है। अगर आप पुरुषोत्तम मास स्नान करना चाहते हैं तो सूर्योदय अभी 5:30 के आसपास हो रहा है, धीरे धीरे 5:15 और फिर 5 बजे भी होने लगेगा। इसके अनुसार आप समय देख लीजिए अपने शहर में कि आपके यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त का क्या समय है।
तो सूर्य उदय से पहले आपने ये स्नान करना है। स्नान कैसे करेंगे? जो बाल्टी जिसमें आप जल भरते हैं उसको अच्छे से साफ कीजिए। पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फिर उससे स्नान कर लीजिए, हर हर गंगे बोलते हुए या ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जो मंत्र आपको भगवान का आता है वह बोलते हुए स्नान कीजिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। उसके बाद आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे। भगवान नारायण का पुरुषोत्तम स्वरूप आपके घर में है, बहुत उत्तम है। भगवान सालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो तस्वीर पर पूजन कर सकते हैं। भगवान को विराजमान कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखेंगे, तेल का दिया है तो लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा और उसकी विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले अपने हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। और बाकी का जो सामान है, चाहे वो 33 वस्तुएं दान देने की हैं या 33 वस्तुएं 33 की संख्या में हैं, या कोई भी वस्तु जो आज दान देनी है आपने, वह सारी सामग्री यहाँ ला के रख लीजिए, ताकि साथ के साथ हम संकल्प भी करवा देंगे और वह दान भी हो जाएगा। अपने हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। धूप दीप को प्रज्वलित करने के बाद अब संकल्प करेंगे। संकल्प में आप जो भी इस माह में करने चाह रहे हैं ना, अगर आप स्नान करना चाह रहे हैं तो स्नान का संकल्प लीजिए, पूजन करना चाह रहे हैं प्रतिदिन तो पूजन का संकल्प लीजिए, कुछ दान देना चाह रहे हैं, चाहे 33 वस्तुएं, चाहे 33 दीपदान, वहाँ आपने बोलना है। अपने हाथ पे जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ अधिक मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्नार्थाय पुरुषोत्तम मास मध्ये भगवान पुरुषोत्तम निमित्तार्थाय प्रतिदिन भगवान नारायण पूजन च व्रत च कथा श्रवण च 33 दीपदान 33 वस्तुदान संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो आपने व्रत के लिए भी, 33 वस्तुओं के दान के लिए भी, और जो दान जो कर्म होते हैं ना, वो सब हमने इसमें बोले हैं। अब निर्भर करता है कि आपने इसमें से क्या करना है। जो आप नियम ले रहे हैं उसी नियम का वर्णन आप अपने संकल्प में कीजिएगा, बाकियों का नहीं। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा करेंगे, चाहे प्रतिदिन ना करें, प्रथम दिन पर आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर सालिग्राम जी है ना, तो किसी पात्र में विराजमान कीजिए, उनको अच्छे से स्नान कराइए। आप प्रेम से स्नान कराइए। अगर शंख है तो शंख में जल भर के स्नान कराइए। और जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो आप तस्वीर को जल से छींटे दीजिएगा। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की बड़ी महिमा है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को श्रवण करते हुए आप अगर यह पूजन करते हैं, या पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के कुछ नामों के द्वारा या उन नामों का उच्चारण करते हुए आप भगवान को स्नान कराते हैं, तो ये परम कल्याण करता है। मैंने अपने दूसरे चैनल पर पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम अपलोड किया है, उसका लाभ अवश्य लीजिए। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको सुन सकते हैं और उसका खूब लाभ लीजिएगा। भगवान को स्नान के रूप में जल के छींटे दीजिए। और अगर भगवान सालिग्राम हैं तो उनको शंख में जल भर के स्नान कराइए। स्नानम जलम समर्पयामि। क्या बोलेंगे? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या ओम दामोदराय, ओम दामोदराय, ओम पुरुषोत्तमाय, ओम पुरुषोत्तमाय। जो मंत्र आपको उचित जान पड़े वह बोलते जाइए और भगवान को स्नान कराते जाइए। यह स्नान आपने प्रथम दिन अवश्य कराना है। प्रतिदिन कराते हैं तो अच्छी बात है। आपके पास पंचामृत की व्यवस्था है तो फिर पंचामृत से स्नान कराइए और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान करा के भगवान को आसन पर विराजमान कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए
भाव रखिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र अर्पित करने के बाद प्रभु को तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए और धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। भगवान को तुलसी दल अर्पणम, तुलसी दल अवश्य अर्पित कीजिए, तुलसी पत्र चढ़ाइए, धूप दीप दिखा के नैवेद्य भोग के रूप में आपके पास जिस दिन फल हो फल चढ़ा दीजिए, मिठाई हो मिठाई अर्पित कर दीजिए, मिश्री हो मिश्री अर्पित कर दीजिए, बताशा हो बताशा अर्पित कर दीजिए। कुछ ना कुछ आपने भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। जल आचमनिम समर्पयामि, जल आचमनी के रूप में फूल के माध्यम से जल के छींटे दे दीजिए। तांबूलम पुंगी फलम, अगर आपके पास तांबूल है अर्थात पान का पत्ता है तो उस पर 2 लौंग 2 इलायची सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी पूजन कर सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो अवश्य करनी है। स्नान कराना है, वस्त्र अर्पित करने हैं, तिलक लगाना है, पुष्प अर्पित करने हैं, धूप दीप दिखाने हैं और भोग प्रसाद चढ़ाना है। ये वो कार्य हैं जो आपको अवश्य करने हैं। बाकी चीज़ें अगर हैं तो अर्पित कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। दक्षिणा है तो दक्षिणा अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से ये पूजन है जो आपने प्रतिदिन करना है और जो प्रतिदिन ना कर पाए एक दिन अवश्य कीजिए। पूजन करने के बाद पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। गीता सुनना बड़ा कल्याणकारी है। गीता का पाठ सुनिए, हमारे चैनल पर अपलोड है। गीता का कोई भी अध्याय आप सुन सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल पर सभी अध्याय अपलोड हैं और इस चैनल पर सत्याबाय देवभूमि पर गीता के 2-3 अध्याय अपलोड हैं। इसके अतिरिक्त अगर देवभूमि ज्योतिष संस्थान का जो पुराना चैनल है देवभूमि धार्मिक, वहाँ की बात करें तो हमारे उस चैनल पर गीता पूर्ण रूप से अपलोड है, आप कोई भी अध्याय सुन सकते हैं। फिर ओम जय जगदीश हरे से आरती कीजिए। तो पहला कर्म तो ये हो गया। इसके बाद आप अब जो भी दान देना चाहते हैं ना, उस वस्तु को सामने रखिए, हाथ में जल लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान करके निवेदन कीजिए कि प्रभु मैंने जो 33 वस्तु दान करने का संकल्प लिया था, ये वस्तुएं मैं उसके निमित्त अर्पित कर रहा हूँ, इन्हें आप स्वीकार करें। अब 33 वस्तु एक साथ दे सकते हैं आप चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी देनी है आपको पूरे महीने में तो थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। जिस दिन भी देंगे बस हाथ में जल लेके उसके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिएगा। निवेदन कि आपने 33 वस्तुओं का जो संकल्प किया था ये उसी के निमित्त हैं। ये इस प्रकार से आपने करना है। आप व्रत कर सकते हैं पुरुषोत्तम मास में तो व्रत कीजिए। व्रत का अभिप्राय उपवास की बात कर रहा हूँ मैं। उपवास जो सायंकाल को खुलेगा वो भी सूर्यास्त के 2 घंटे बाद। पुरुषोत्तम मास में नक्त व्रत किया जाता है। नक्त व्रत जो है सूर्यास्त होने के 2 घंटे बाद खुलता है, तो यह व्रत रख सकते हैं। बहुत महिमा है इसकी भी। 33 बाती का जो दीपदान है वो करें, और 33 बाती का दीपदान नहीं कर रहे हैं तो चाहे एक ही बाती का दीपदान करें, परंतु दीपदान आपको अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के समय। प्रयास कीजिए जब सूर्यास्त हो रहा है उसी समय दीपदान करें, या सूर्यास्त से 15-20 मिनट पहले और 10-12 मिनट बाद तक का समय है जो आपके लिए दीपदान का उत्तम समय है। इसमें आपको दीपदान करना चाहिए। अधिक कुछ ना कर पाएं तो पुरुषोत्तम मास में कुछ ना कुछ दान का नियम अवश्य लीजिए। पक्षियों को दाना खिला दीजिए, गाय को चारा खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, पक्षियों को दाना, या अभी गर्मी का समय है जल पिला दीजिए, चींटियों को आटा खिला दीजिए। कुछ ना कुछ नियम रखिए कि प्रतिदिन अपने हाथ से सदकर्म अवश्य करेंगे। चाहे द्रव्य दक्षिणा दें, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिए, चाहे 10 ही रुपये का कुछ दान करें, पर आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है पूरे महीने में। इस प्रकार से इस माह को व्यतीत करेंगे, बड़ा कल्याणकारी परिणाम रहेगा। 33 वस्तुओं का जो दान विशेष रूप से किया जाता है उसमें 33 वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं, वो 33 की संख्या में भी ले सकते हैं और केवल 33 वस्तुएं भी दे सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। प्रत्येक वस्तु यदि 33 लेंगे तो ये 3 साल का दान हो जाता है, क्योंकि इसमें जो टोटल गिनती हो जाती है वो 1090 पात्र आ जाते हैं या सामान आ जाता है, और उतने ही दिन 3 वर्ष में होते हैं। इसकी गणना ऐसे समझ सकते हैं कि 3 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतना ही ये दान है। या केवल 33 वस्तु का दान भी कर सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं और पूरे महीने थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं। ये आपकी अपने अनुसार आप निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रथम दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान कल्याण करेंगे। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हरे कृष्ण।